जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि हमारे वृक्क खराब हो रहे हैं, जिससे शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप मूत्र उत्पादन में कमी और पैरों, टखनों और आँखों के नीचे द्रव का संचय भी हो सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालना कितना महत्वपूर्ण है। आइए पता करें कि ऐसा करने के लिए हमारा उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है। आपका शरीर खाने, सांस लेने और पीने जैसे विभिन्न कार्य स्वस्थ और जीवित रहने के लिए करता है। इन प्रक्रियाओं से शरीर में यूरिया जैसे कई विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिन्हें वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है। वृक्क आपकी पसली के ठीक नीचे पीठ के बीच आपकी रीढ़ के दोनों तरफ स्थित होते हैं। उनमें अधिवृक्क ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। वृक्क सेम के आकार के 2 अंग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक आपकी मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। अगर आपने कभी सेम देखी है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वृक्क कैसे दिखता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 5 इंच लंबा और लगभग 3 इंच चौड़ा होता है। इनका रंग लाल भूरा होता है। गोलाकार या फैला हुआ पक्ष उत्तल पक्ष होता है। इसके ठीक विपरीत अवतल पक्ष होता है। यदि आप वृक्क का एक अनुभागीय दृश्य देखते हैं तो आपको आंतरिक और बाहरी 2 क्षेत्र दिखाई देंगे। भीतरी क्षेत्र को मज्जा कहते हैं और बाहरी परिधीय क्षेत्र को वल्कुट कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में कई फिल्टर मौजूद होते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु सूक्ष्मदर्शीय फिल्टरिंग इकाइयां होती है। प्रत्येक वृक्क के अंदर 10 लाख से अधिक छोटे फिल्टर होते हैं, जो अपशिष्ट और अतिरिक्त जल को हटाते हैं। वृक्काणु के दूरस्थ गोल सिरे को बोमन संपुट कहते हैं, जिसके बाद नलिका होती है, जहां निस्पंदन होता है। अपशिष्ट जैसे यूरिया और विषाक्त पदार्थों को निकालना होता है, अन्यथा ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वृक्क इस अपशिष्ट को रक्त से बाहर निकाल देता है। एकत्र किया गया अपशिष्ट जल के साथ मिल जाता है, जिसे मूत्र बनाने के लिए निस्पंद किया जाता है। ये मूत्र वृक्कीय श्रोणी में बहता है, जहां से ये मूत्रवाहिनी नामक एक लंबी नलिका से होता हुआ मूत्राशय में जमा होता है। यह संग्रहण कोश जो मूत्र को धारण करता है, फिर मूत्र मार्ग नामक एक अन्य नलिका में बहता है और आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके मूत्र का रंग अन्य समयों की तुलना में गहरे रंग का होता है। याद रखें, मूत्र जल और रक्त से फिल्टर अपशिष्ट से मिलकर बना होता है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं पीते हैं तो आपका मूत्र गहरा पीला दिखाई देता है। हालांकि यदि आप अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीते हैं तो मूत्र में अतिरिक्त तरल पदार्थ निकल जाता है और ये हल्का पीले रंग का होता है।